Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is decimals. तो decimals में हमें क्या देखने के लिए मिलता है पॉइंट. उस पॉइंट की वजह से हमारी सारी वैल्यूएशन की हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारे पास यहाँ पर टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे. ओके, वन बाय वन. सो लेट्स सी. फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग आवर डेफिनेशन. So here we are having definition 1 that the number expressed in decimal form are called decimals, and the decimal has two parts. The one is integral part, that is the whole number part, and second is decimal part. तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है our decimal point separates the integral part on the left from the decimal part on the right. Just like हमारे पास है 13.86. तो जो डेसिमल पार्ट होगा वो क्या होगा 86 होगा, एंड इंटीग्रल पार्ट क्या होगा हमारे पास 30. देन उसके बाद आता है हमारे पास डेसिमल प्लेसेस. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 2. तो ये क्या हो गया 2 डेसिमल प्लेस. अगर हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 3, दैट इज 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, देन उसके बाद हमसे बोला गया है कि सेम नंबर. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास लाइक डेसिमल्स है और अनलाइक डेसिमल्स है. इफ वी आर हैविंग द सेम डेसिमल प्लेस देन इट मीन्स दे आर लाइक डेसिमल्स. अगर उनके पास डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हैं देन दे आर अनलाइक डेसिमल्स. ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट थिंग हम क्या कंपेयर करेंगे, होल नंबर पार्ट. अगर वो सेम आते हैं देन हम किस पे शिफ्ट करेंगे, डेसिमल पार्ट पर. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. तो चलिए तो हम कन्वर्ट कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू. तो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.1. लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. द क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 57/10. सो दिस विल बिकम 5.7. क्योंकि देखिए एक जीरो तो एक डेसिमल प्लेस हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पे 3 जीरोस है तो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस होंगे 3. तो जाएगा 3.417. ओके, तो ये हो गया 3 डेसिमल प्लेस. तो जितने जीरोस होंगे आप उतनी डिजिट्स लेके राइट टू लेफ्ट मार्क कर देंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डेसिमल्स. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट. अब देखिए जो 7/4 है, आप क्या करेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको 10 का मल्टीपल बनाएंगे, जस्ट लाइक 10, 100,000, जस्ट लाइक दिस. तो मैंने सोचा कि मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 100. तो सेम गोज विद न्यूमरेटर. तो उसमें भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए 7 5 35, दिस इज 3 7 40, 15 16 70. ओके, तो हो गया 175/100. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो मिक्स फ्रैक्शन की बात करेगी तो चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर. सो वी आर हैविंग 12.27. ओके, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे दैट इज 12/7/100. ओके, सो अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. देखिए कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास. इसको डिवाइड करते हैं. वैसे तो हम ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक हो जाएगा हमारा रिमाइंडर. बट जब भी हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं 1 2 2 7, तो 1 ज़ा दैट इज 100, देन 22, एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 2 ज़ा 200, एंड देन वी आर हैविंग 27 एज अ रिमाइंडर. आई टोल्ड यू ये जो होगा ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दैट इज 12, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 27/100. तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने बस प्रूफ करने के तौर पर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया था. ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू कॉमन फ्रैक्शन. तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड पार्ट. सो हेयर वी आर हैविंग 0.1875. तो हो जाएगा 0.1875. इसको पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 जीरोस. ओके, तो 5 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 2000. 5 से लेंगे 5 3 is 15, 37, 7 5 35, दिस इज 5. 5 से करेंगे 400. 5 से 7 5 35, 5 5 25. 5 से करेंगे यहाँ पर 80. देन यहाँ पे 5 से करेंगे तो 15 5 75. देन 5 से करेंगे 16 5 80.
देन 5 से करेंगे वी आर हैविंग 3। अब कुछ कॉमन नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया 3/16। So we are having 3/16 as the answer. Okay. देन उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी नंबर्स उनको ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे विद देयर प्लेसेस। ओके तो यहाँ पे आता है बस एक्सरसाइज दैट इज 3.2 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एट द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है 1.0804। ओके तो डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है, जो होल पार्ट होगा होल नंबर पार्ट उसको होल नंबर साइड लिखेंगे, डेसिमल पार्ट को डेसिमल साइड। सो वी आर हैविंग 0.00924, देन वी आर हैविंग 0.0072, देन यहाँ पर 0.1206। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे डेसिमल। तो चले तो यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई भी प्लेस नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 है ना, जरूरत तो नहीं कर दी 6, सॉरी। ओके तो ये 6 5 थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के इसको थोड़ा ढंग से अरेंज कर लेता है। दिस इज 6 एंड दिस इज 5। अब ठीक है 1 2 3 4 5। ओके ऐड करते हैं 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर 1 कैरी करेंगे 4 5 6 7 8 9, 9 + 6 इज 15, carry 1, this is 10, this is 17, carry 1, then 8 9 10 11, carry 1, this 1 + 1 is 2 and this is 1। okay तो हो गया 1.21759। ओके तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट दैट इज 15.9807 एंड फ्रॉम 36.25। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 36.25 माइनस करेंगे यहाँ पर 15.9807, तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज कैरी करेंगे, दिस इज 4 9 10, 10 - 7 we are having 3, 9 - 0 is 9, 4 - 8 not possible, तो यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाए 14, 14 - 8 is 6, यहाँ पे करेंगे 5, this is 11, 11 - 9 2, 5 - 5 is 0, then 3 - 1 is 2। ठीक है चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ से पिक कर लेते हम थर्ड पार्ट। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं ये और 10, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इनको ऐड कर लेते हैं और देन इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, दिस इज 10.95, देन पॉइंट, दिस इज 5.389। okay so we are having 0, 9 + 0 is 9, 8 + 5 is 13, carry 1, 9 + 1 10 and 3 13, carry 1, this is 16। so we are having here 16.339 minus 3.367
माइनस, देन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन पार्ट, तो चलिए यहाँ से हम इन दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज 16.339 माइनस 3.367, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 13, so 13 minus 6 7, 2 minus 9 not possible, this is 5 and 1, अब आ जाए 12, this is 9, this is 15, this is 12। ओके चलिए यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया है जस्ट लाइक 12.972। अब माइनस करना है 6.8, तो चलिए इसको माइनस करते हैं, दैट इज 6.8, इनको माइनस करेंगे तो दैट इज 0 0 721 पॉइंट, दिस इज 6। ओके सो हेयर वी आर हैविंग 6.172। okay, so this is our answer। so here we are having multiplication of decimals, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स हम यहाँ पर देखेंगे 10 100 1000। ओके तो जितनी भी हमारे पास ये जीरोस होगी उतनी हम क्या करेंगे, डेसिमल को राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। ओके तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। ओके वो भी हम इजीली कर लेंगे। ओके नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.3, तो यहाँ पर आ जाते हैं। So here we are having question number 1, second part. This is 0.82 into 10, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डेसिमल प्लेस राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 8.2। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2978.3। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो से तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस यहाँ पे शिफ्ट होकर ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 97.63। ओके तो बस आपको ऐसे ही यहाँ पर शिफ्ट करना है। ओके देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। सो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बस यही कि यहाँ पे दोनों नंबर डेसिमल्स में है, तो हम एक यही क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज थर्ड पार्ट। सो हेयर वी आर हैविंग 2.63 मल्टीप्लाई 0.004, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, कैरी का 1, then 6 4 24 plus 1 25, this is 2, 4 2 8 9 10। okay so we are having 2 decimal place here, 3 decimal place, तो टोटल कितना हो गया 5। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 0.01052। ओके चलिए तो बस आपको ऐसे ही करना है। So here we are having question number 6, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करने हैं, देन डेसिमल प्लेसेस पुट करने हैं। ओके अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, देन अगेन 2 2 2 2 ज़ा 4, दिस इज 2 टू द 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 8। अब यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। सो हेयर वी आर हैविंग 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस, देन हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके तो आप इस टाइप से बस डेसिमल्स काउंट करके यहाँ पर प्लेस करना है। ओके सो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे, अगर पावर 3 करेंगे तो 0.008 हो जाएगा एंड हेयर विल ऑल्सो 0.008। ओके चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सो यहाँ पर आता है 10 100 1000, ठीक है, तो यहाँ पर आता है डिवाइडिंग डेसिमल बाय 10 100 1000, तो हम उतनी ही प्लेसेस को शिफ्ट करेंगे। ओके
चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं, डिवाइड अ डेसिमल बाय डेसिमल। ओके, तो ये भी नहीं है, आगे चलते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर। देखिए जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा डेसिमल राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था। ओके, जब 110 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। चलिए अब देखिए, अब ये फिफ्थ पॉइंट है, 23.4 डिवाइड बाई 10, तो उसको करेंगे तो एक हम क्या करेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। दिस इज 2.34। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 100 से डिवाइड करने 2 जीरोस हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 13.897। अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा किधर जाएगा, 1 2, पर हमें यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 भी प्लेस करना पड़ेगा, देन आ जाएगा दिस वन 0389। ओके, तो ये हो गया हमारा डेसिमल प्लेस। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर डिवाइडिंग बाय अ नंबर। ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। अब देखिए इसे डिवाइड करना है, देन इसका आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे 4098, दिस इज 4 2 8 एंड 0, दिस इज 1 8। ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस करेंगे, दैट इज 0, देन 4 4 16 एंड एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 एंड दिस इज 2। ओके, सो 4 5 का कितना होता है, 20, तो डेसिमल तो हमने ऑलरेडी लगा रखा था, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 200। सो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 2.45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.45। ओके, देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। अगर हमें डेसिमल पार्ट ही डिवाइड करना है तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट। सो हेयर वी आर हैविंग 30 एज अ डिवाइजर एंड वी आर हैविंग 403.8। सो यहाँ पे करेंगे 3 1 30 1 30, this is 110 and this is 3. So 33 is 90, we are having 3 and 1, then decimal is decimal, then यहाँ पर आ जाएगा 8। So 3 4 से 12 होता है, हाँ, तो यहाँ पे 0.4 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 120, then we are having 80 and 1। Okay, done। So इसमें 0 लगा लेते हैं, we are having 6 3 is 80 and this is 0। Okay, so our answer is done। आई होप आपको ये डेसिमल डिवीजन भी क्लियर हो गया होगा। ओके, बस जहां पर भी आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है आपको बस डेसिमल लिखना है, नॉर्मल डिवीजन है ना, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों ही आपके डेसिमल्स हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज करेंगे, चलिए तो आप इसको साइड में लिखिए, ठीक है, जस्ट लाइक 83.4412 बाय 0.8। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाय मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 1 2 3 4, इससे 0 कैंसिल आउट। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो अब हमें 8 से इसको डिवाइड करना है पहले, देन उसके बाद हम डेसिमल पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 8 से, 8 3 4 4 1 2। सो 8 1 8, so here we are having 3, 8 0 0, here we are having 4। ओके, सो 8 4 से कितना होता है, दैट इज 32, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 4। तो 8 3 अगेन 24 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, देन अगेन वी हैव टू पुट 0 हियर, देन 0, देन दिस इज 13 एंड इसको करेंगे तो सॉरी दिस इज 12। सो 8 1 8 अगेन, देन इसको करेंगे तो यहाँ बचा 4। देखिए अब यहाँ पे हमें डेसिमल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज डेसिमल हियर एंड देन वी आर हैविंग 8 5 40। सो हियर वी आर इन 4, मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा तो 0 आ गया, और 5 टाइम्स करेंगे तो 40। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर।
सो जब आपने इन दोनों को डिवाइड करा इस पूरे पार्ट को, मतलब इनको भूल जाइए अभी, तो हमारे पास आया 104,301.5। अब यहाँ पे कितनी जीरो है? 3, तो आप 3 डेसिमल प्लेस मूव करिए, 1 2 3, तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा, दिस इज 104.3015। ओके, चलिए हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। सो वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।